गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स स्टैंडर्ड सीबीएसई 2024 का जो क्लास 10 का चल रहा था सेट 1, उसी का क्वेश्चन नंबर 32A आज लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन सिर्फ 2024 के लिए ही नहीं बल्कि उससे पहले भी इम्पोर्टेंट था और बाद में भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसीलिए सिर्फ 2024 को समझकर आप लोग इसको इग्नोर नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है और करना कैसे है। इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 km एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 km per hour and by doing so the time of flight is increased by 30 minutes. Find the original duration of the flight. अब एक फ़्लाइट के द्वारा 2800 km का डिस्टेंस कवर करना है और बैड वेदर के चलते उसका स्पीड जो है 100 km per hour कम कर दिया गया है। और इस तरह से क्या हुआ, उस फ्लाइट का मंजिल तक पहुंचना थोड़ा सा देर हो गया, 30 मिनट्स देर से वो पहुंचा। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए, लेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन बी x आवर कर देते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 2800 km, ठीक। तो अब डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो इससे क्या निकलेगा, स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, जो आप लोग पहले से जानते हैं। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 2800 बाई x आवर। अब इसके बाद क्या कह रहा है, जो स्पीड 100 km पर आवर कम हुआ है, तो नाउ स्पीड इज इक्वल टू कितना। अब देखिए 2800 बाई x माइनस 100, मतलब इतना km पर आवर जो है सो इसका स्पीड हुआ है। और अब इस हिसाब से टाइम कितना होगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस तो वही है 2800 km, अब बाई, जैसे डिस्टेंस बाय स्पीड हुआ टाइम का, तो 2800 बाई x अब माइनस 100, मतलब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो इतना आवर हो गया। अब इसको पहले सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, 2800 बाई x LCM हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2800 माइनस 100x। अब क्या करना है, इतना आवर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यह टाइम जो है पहले टाइम से 30 मिनट्स ज़्यादा ये हो जा रहा है, ज़्यादा लग रहा है। तो 2800 और ये x जो है ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होके, और नीचे हो जाएगा 2800 माइनस 100x। तो यह टाइम जो है तो पहला टाइम क्या है, x, उससे आधा घंटा यानी 30 मिनट्स ज़्यादा लगता है। तो 30 मिनट्स का क्या हो जाएगा, हाफ आवर। अब गौर कीजिए, अब x को जो है सो पहले लेना है, तब यहाँ आ जाइए इस तरफ। तो x को पहले लेना है लेफ़्ट साइड में, तो 2800 x बाई 2800 माइनस 100x, अब माइनस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। अब इसका अगर हम LCM लेते हैं तो कितना हो जा रहा है, 2800 अब माइनस 100x, अब यहाँ हो जाएगा 2800x अब माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2800 अब माइनस 100x इज इक्वल टू कितना होगा, 1/2। अब क्या करना है, जो 2800x अब माइनस 2800x अब प्लस क्या होगा, 100x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 100x स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, यही 2800 माइनस 100x इज इक्वल टू कितना, 1/2। अब इसको प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 200, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 200x स्क्वायर इज इक्वल टू
2800 माइनस 100x। अब यहाँ क्या होगा, जो 200x² प्लस 100x माइनस 2800 इज इक्वल टू 0। अब इसमें 100 अगर हम कॉमन लेते हैं तो 100 कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, यहाँ 2x² अब प्लस x अब माइनस 28 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2x² प्लस x अब माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो 28 टू जा कितना होता है 56। अब इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 8 7 जा 56 और 8 में 7 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो 2x² प्लस 8x माइनस 7x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो इसमें 2x अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 4। अब माइनस 7 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 4 जो है सो दोनों में है, कॉमन आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखना होगा जी इफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू होगा माइनस 4। तो माइनस 4 जो है सो निगेटिव में स्पीड नहीं आ सकता है, या निगेटिव में टाइम नहीं आ सकता है, नेगेटिव में लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं आ सकता, इसलिए इसको क्या किया जाता है, नेगलेक्टेड कर दिया जाता है ना, लिख करके नेगलेक्टेड ब्रैकेट में घेर देंगे। और इफ़ 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 तो 2x इज इक्वल टू माइनस 7 इधर आके प्लस 7 तो x इज इक्वल टू 7/2। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 7/2 को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 3 1/2 हो जाएगा। तो 3 1/2 तो 3 आवर्स हो गया, हाफ आवर हो गया है ना। तो हाफ आवर का क्या लिख सकते हैं 30 मिनट्स, यानी 3 आवर्स 30 मिनट्स, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का बी क्या कह रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 216/21 फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में क्वेश्चन कह रहा है जो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसके न्यूमरेटर के दोगुने से एक ज़्यादा है, यानी ट्वाइस, 1 मोर देन ट्वाइस। इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 216/21, माने वह फ्रैक्शन और उसका रेसिप्रोकल दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 216/21 होता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, जो लेट न्यूमरेटर बी x, देयरफॉर डिनोमिनेटर क्या होगा, क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर यानी 2x प्लस 1, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, तो फ्रैक्शन हो जाता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर यानी x बाय 2x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। रेसिप्रोकल में जैसे x बाई 2x प्लस 1 है तो 2x प्लस 1/x हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो इस फ्रैक्शन को और इसके रेसिप्रोकल को दोनों को अगर हम ऐड करते हैं यानी x बाई 2x प्लस 1 अब प्लस 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना 216/21। तो 21 2 जा 42, अब 42 और 16 कितना होगा 42 और 10 52 और 6 58, यानी 58/21। अब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो क्या होगा x इंटू 2x प्लस 1। अब इसमें 2x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो x बचेगा, यहाँ x² हो जाएगा, और यहाँ फिर क्या होगा 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 58/21। अब इसी को सॉल्व करना है तो x² अब प्लस, अब a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a² यानी 4x² अब प्लस 2ab यानी 2 2 जा 4x अब प्लस 1 का स्क्वायर 1, और नीचे क्या हो जाएगा यही x इंटू 2x प्लस 1 अब इज इक्वल टू 58/21। दिस इम्प्लाइज 5x² प्लस 4x प्लस 1, और नीचे x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो जाएगा, और x को 1 से कर देंगे तो x हो जाएगा, यानी 58/21। ठीक है। अब इसको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 21 को 5 से कर देंगे तो कितना होगा 105x², और 21 को 4 से करेंगे तो 84, और x है x अब प्लस 21 इज इक्वल टू 58 2 जा कितना होगा 116x² और प्लस 58x, तो 105x²
अब माइनस 116x² प्लस 84x माइनस 58x अब प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब 105 में 116 माइनस करेंगे तो माइनस 11x² हो जाएगा। अब प्लस 14 माइनस 8 6 हो जाएगा, 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, यानी 26x अब प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या होगा, तो माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने के बाद फिर क्या होगा, 11x² माइनस 26x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब 11 को, अब इसके बाद क्या करना है, जो 11x² माइनस 26x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 बाई माइनस 1 यानी 0। अब 21 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 231। तो अब 231 का फिर फैक्टराइज करना होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो रफ वर्क में थोड़ा सा करके देख लेना है। जो 21 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 231 होगा, फिर 3 से करते हैं तो 77, फिर 7 से करते हैं तो 11। अब 11 3 जा 33 और उसको 7 माइनस कर देंगे तो 26 आ जाएगा। तो 11x² माइनस 33x अब प्लस कितना 7x अब माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगर हम 11x कॉमन आता है तो x माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 7 कॉमन आएगा, यहाँ भी x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 दोनों में कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा 11x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इफ़ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू प्लस 3, और इफ़ 11x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 तो 11x इज इक्वल टू माइनस 7, तो x इज इक्वल टू माइनस 7 बाई 11। और यह नेगलेक्टेड हो जाएगा क्योंकि निगेटिव आया है। अब देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 हो गया। तो अब क्या होगा, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन कितना है, फ्रैक्शन जो है सो x बाई 2x प्लस 1 है, तो x की जगह 3 लिखा जाएगा और 2x प्लस 1, तो 2 3 जा 6 प्लस 1 यानी 7, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।